हेलो दोस्तों, आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का राष्ट्र गौरव से सीरीज़ कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसमें 100 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आर्यावर्त किसकी प्राचीनतम नाम है? तो आर्यावर्त भारत की प्राचीनतम नाम है। 102 प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। 103 प्रश्न, भारत कितने समुद्रों से घिरा हुआ है? तो भारत 2 समुद्रों से घिरा हुआ है। 104 प्रश्न, भारत में सामान्यतः परिवार पितृ प्रधान होता है या मातृ प्रधान? तो भारत में सामान्यतः परिवार पितृ प्रधान होता है। 105 प्रश्न, आर्य का क्या अर्थ है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। 106 प्रश्न 106 प्रश्न, चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। 107 प्रश्न, वैदिक आर्य विज्ञान किस शाखा से परिचित नहीं थे? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नहीं थे पूछा है, तो ये वैदिक आर्य विज्ञान के कंप्यूटर विज्ञान से परिचित नहीं थे। 108 प्रश्न, सिंधु सभ्यता के देवी देवता कौन थे? तो इनका आंसर होगा मातृ देवी और पशुपति, यानी सिंधु सभ्यता की देवी मातृ देवी थे और देवता पशुपति थे। 109 प्रश्न, मनुस्मृति किसकी रचना है? तो मनुस्मृति मनु की रचना है। 110 प्रश्न, वैदिक समाज में शिक्षा का संबंध किस आश्रम से था? तो वैदिक समाज में शिक्षा का संबंध ब्रह्मचर्य आश्रम से था। 111 प्रश्न, वैदिक समाज में शिक्षा का संबंध किस आश्रम से था? तो इसका होगा ब्रह्मचर्य आश्रम। 111 प्रश्न, भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? तो भारतीय संस्कृति की कठोरता विशेषता नहीं है। 112, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। 113 प्रश्न, वर्धमान किसका नाम था? तो वर्धमान महावीर का नाम था। 114 प्रश्न, हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित है? तो हीनयान या महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। 115 प्रश्न, अष्टयांग योग किस दर्शन से संबंधित है? तो यह योग से संबंधित है। 116 प्रश्न, चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। 117 प्रश्न, भारत में 4 मठों की स्थापना किस दार्शनिक ने की थी? तो भारत में 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। 118 प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के कौन संत मोची के रूप में थे? तो यहाँ पे मोची के रूप में रैदास थे। 119 प्रश्न, स्वामी दयानंद ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की? तो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। 120 प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु किसके भक्त थे? तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जी के भक्त थे। 121 प्रश्न, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रथम संत कौन था? तो भक्ति आंदोलन का प्रथम संत उत्तर भारत में रामानंद थे। 122 प्रश्न, महाभारत का प्राचीनतम नाम था? तो महाभारत का प्राचीनतम नाम जय संहिता था। 123 प्रश्न है, रामायण में कुल कितने अध्याय यानी कितने कांड हैं? तो रामायण में कुल 7 कांड हैं। 124 प्रश्न, राम बोला किसका प्रारंभिक नाम था? तो राम बोला तुलसीदास का प्रारंभिक नाम था, क्योंकि तुलसीदास जब पैदा हुए थे तो उनके मुख से सर्वप्रथम राम का नाम निकला, इस वजह से इनका नाम राम बोला रखा गया। 125 प्रश्न, कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति क्या है? तो कल्हड़ की प्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी है। 126 प्रश्न, अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अकबरनामा का लेखक अब्दुल फजल था। 127 प्रश्न, अब्दुल फजल को किस मुगल शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो अब्दुल फजल को अकबर का संरक्षण प्राप्त था। 128 प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के किस युग से संबंधित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित हैं। 129 प्रश्न, किस ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। 130 प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? उत्तर है दयाराम साहनी ने। 131 प्रश्न है, ऋग्वेद आर्यों की सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी थी? तो ऋग्वेद आर्यों की सर्वप्रथम नदी सरस्वती थी। 132 प्रश्न, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो मुख्य विषय इन लोग का दर्शन है। 133 प्रश्न, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। 134 प्रश्न, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो यह सूर्य से संबंधित है।
135 प्रश्न, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। 136 प्रश्न, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था। 137 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रध्वज में चक्र कहाँ से लिया गया है? तो यह अशोक स्तंभ से लिया गया है। एक 138 प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार इंडिया गेट है। 140 प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किस शासक ने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला अकबर ने बनवाया था। 141, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर रहेगा अकबर ने करवाया था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। 143 प्रश्न है, कुतुब मीनार किस पत्थर से निर्मित है? तो कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। 144 प्रश्न, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल शासक से संबंधित था? तो इसका उत्तर रहेगा शाहजहाँ। 145 प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जमुना नदी के किनारे स्थित है। 146 प्रश्न, प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तक है? तो गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 148 प्रश्न है, दीन-ए-इलाही किसने चलाया था? तो इसका उत्तर रहेगा अकबर ने। 149 प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर रहेगा जवाहरलाल नेहरू ने। 150 प्रश्न है, अकबर किसका पुत्र था? तो अकबर हुमायूं का पुत्र था। 151, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 152 प्रश्न, काशी विद्यापीठ के वह विद्यार्थी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने? तो इसका उत्तर रहेगा लाल बहादुर शास्त्री। फिर 153 प्रश्न है, असहयोग आंदोलन स्थगित होने का क्या कारण था? तो इसका कारण चौरी चौरा कांड था। 154 प्रश्न, चतुरार्णवों का एक साथ उल्लेख सर्वप्रथम किन ग्रंथों में हुआ था? तो इसका उत्तर रहेगा उपनिषदों में। 155 प्रश्न, चतुर्वर्ण इनमें से किस ग्रंथ में प्रथमतः उल्लेखित है? तो इसका उत्तर रहेगा ऋग्वेद। 156 प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋड से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य प्राकृतिक एवं नैतिक धर्म से है। 157 प्रश्न, ऋग्वेद में दोनों वर्णों का पोषण करने वाला ऋषि किसे कहा गया है? तो विश्वामित्र को कहा गया है। 158 प्रश्न है, इनमें से कौन सैंध्य सभ्यता के क्षेत्र में नहीं था? तो इसका उत्तर रहेगा श्रावती। 159 प्रश्न है, कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में है? तो इसका उत्तर रहेगा छांदोग्य उपनिषद। 160 प्रश्न है, आजीवक मत के गुरु थे? तो इसका उत्तर रहेगा मखिल पुत्र गोसाल। 161 प्रश्न है, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध किसके समय हुआ था? तो इसका उत्तर रहेगा अशोक के समय हुआ था। 163 प्रश्न है, प्राचीन भारत में ताम्र सिक्के को कहा गया है कांसापड़। 164 प्रश्न है, आर्यभट्ट ने किस सिद्धांत की खोज की? तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की खोज की। 165 प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र का चिन्ह कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो यह अशोक के स्तंभ से ग्रहण किया गया है। 166 प्रश्न है, अमरावती का स्तूप किस काल का है? तो यह सातवाहन काल का है। 167 प्रश्न है, हिंदी स्वराज किसकी रचना है? तो हिंदी स्वराज बाल गंगाधर तिलक की रचना है। 168 प्रश्न, योगी पशुपति अंकित मुहर इनमें से किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 169 प्रश्न, सैंधव सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो इसका स्वरूप नगरी था। 170 प्रश्न, अगस्त 1972 में कौन सा आंदोलन प्राप्त हुआ है? तो इसका होता है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 171 प्रश्न, कामसूत्र इनमें से किसकी रचना है? तो यह वात्सायन की रचना है।
172 प्रश्न, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु बलवाचार्य थे। 173 प्रश्न, रैदास किस काल से में हुए थे? तो यह 13वीं शताब्दी में हुए थे। 174 प्रश्न, अद्वैत सिद्धांत का संबंध किससे है? तो यह उत्तर मीमांसा और वेदांत से है। 175 प्रश्न, स्वामी दयानंद ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की? तो स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। 176 प्रश्न, इनमें से किसने भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना गया है? तो राजा राम मोहन राय को जनक माना गया है। 177, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो यह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का है। 178, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो यह लोथल में था। 179 प्रश्न, मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी पर विकसित हुई। 180 प्रश्न है, प्राचीन भारत में वर्ण का संबंध था? तो वर्ण का संबंध व्यवसाय में था। 181 प्रश्न, सप्तांग राज सिद्धांत इनमें से किसने प्रतिपादित किया? तो कौटिल्य ने प्रतिपादित किया। 182 प्रश्न, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। 183 प्रश्न, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौर में हुई थी? तो यह असहयोग आंदोलन के दौर में हुई थी। 184 प्रश्न, इनमें से कौन से समाजवादी नेता काशी विद्यापीठ में आचार्य रहे? तो नरेंद्र देव ने आचार्य रहे। 185 प्रश्न है, गबन के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर रहेगा प्रेमचंद्र। 186 प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन से इसमें से किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जुड़ा है? तो जयप्रकाश नारायण। 87 प्रश्न है, भारत के संविधान की निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 188 प्रश्न है, इनमें से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो इनमें से हनुमान वैदिक देवता नहीं है। 189, राम की कथा इनमें से किस ग्रंथ में नहीं है? तो राम की कथा ऋग्वेद में नहीं है। 190 प्रश्न, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह पावापुरी नामक जगह पर हुई थी। 191 प्रश्न, बौद्ध धर्म में ज्ञान को कहा गया है कैवल्य। 192 प्रश्न, महाभारत की द्रौपदी किस जनपद से संबंधित थी? तो यह पंचाल से संबंधित थी। 193 प्रश्न है, किस ग्रंथ में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों मार्गों की चर्चा की गई है? तो भगवत गीता में तीनों मार्गों की चर्चा की गई है। 194 प्रश्न है, प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक जीवक किस काल से संबंधित था? तो यह बुद्ध काल से संबंधित था। 195 प्रश्न, सुगुप्त संहिता का संबंध किस शस्त्र से है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। 96 प्रश्न, धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 197 प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण शक्ति का निर्धारण किसने किया था? तो यह भास्कर प्रथम ने किया था। 198 प्रश्न, कौटिल्य किस दार्शनिक परंपरा का था? तो यह लोकायत परंपरा का था। 199 प्रश्न, आयुर्वेद का आदि स्रोत क्या माना जाता है? तो इसका स्रोत अर्थवेद माना जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा ब, अर्थवेद। 202 प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख किस बौद्ध मत से संबंधित था? तो यह महायान से संबंधित था। धन्यवाद। सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।